तो प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं और पुनीत यादव मेरे स्टूडेंट हम साथ दोनों बैठे हुए हैं। चर्चा का विषय है कि जो सीएसएफ का ट्रेड टेस्ट हो रहा है वो अभी पुनीत जो है सीएसएफ का ट्रेड टेस्ट चंडीगढ़ सेंटर में देके आए हैं और मैं खाना खा रहा था तो उसी टाइम पुनीत का आना हुआ। कुछ बच्चों को पता लगा तो वो रोटियों के लिए लाइन में लगे हुए थे, वो पुनीत के पीछे लाइन में लगे हुए पूछने लगे भी क्या कुछ है कैसा है। तो हम भी जानकारी लेते हैं कि भाई कैसा वहाँ पे जो नक्शा है उसका ऑप्टिकल्स का है, कितने टफ है क्या है। तो उसमें व्हीकल कौन से चला रहे हैं पुनीत? सर उसमें एच में और वेट में लाइट व्हीकल में तो जिप्सी है और हैवी व्हीकल में सेम ऑप्टिकल है, कैंटर है। सेम ऑप्टिकल में कैंटर और ऑप्टिकल की चौड़ाई भी सेम रख रहे हैं? नहीं, जिप्सी में एलएमवी की जो चौड़ाई होती है वो है और एचएमवी की जो चौड़ाई होती है वो उसमें। अच्छा, उसमें वो है। तो दो ही व्हीकल चलाए जा रहे हैं? हाँ, दो व्हीकल। रैंप वगैरह है वहाँ पे? नहीं, अभी बनाया नहीं है, मिट्टी पड़ी हुई थी। मिट्टी पड़ी है तो बना सकते हैं? बना भी सकते हैं। उसमें जो आपके ऑप्टिकल हैं तो एक हो गया एच, हाँ जी, एक एट, और कौन सा है? बस एक ही है। एल नहीं है? एल हैवी में है। एल हैवी में है, ठीक है। तो उन्होंने ऑप्टिकल इकट्ठे बना रखे हैं या अलग अलग बना रखे हैं? अभी जैसे इस दिन का 7 तारीख का था, हाँ उस टाइम तो इकट्ठे थे। हाँ हाँ वो जो बाकी बच्चे बच गए थे अगले दिन के लिए, हाँ हाँ। उनका अलग अलग कर दिया। तो अब अलग अलग चल रहा है? हाँ, अब अलग अलग। तो अलग आपको एच बनाना है, एट बनाना है, इस हिसाब से बनाते रहते हैं। हाँ जी। ठीक है। अब फिर ये है कि भाई आप जैसे कोई गाड़ी चलाते हो तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को? दिक्कत सर सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं लाइट व्हीकल में, जिप्सी में। अच्छा, जिप्सी में ज़्यादा होता है, कारण इसका? कारण ये है उसमें कि जिप्सी की जो कटाई है हाँ। वो कम है। अच्छा, मुश्किल से मुड़ती है? मुश्किल से मिलती है। अच्छा। और सिंपल स्टेयरिंग है, सादा। पावर स्टीयरिंग नहीं है? पावर स्टेयरिंग नहीं है। तो भाई चंडीगढ़ वाले ध्यान दे लो कि कोई गाड़ी पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, चाहे आप जिप्सी पे करो, बोलेरो पे करो, यही ज़्यादातर गाड़ियाँ होती है एलएमवी में। किसी भी सेंटर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सादी गाड़ी पे जरूर प्रैक्टिस कर लो एक बार, क्योंकि पावर स्टीयरिंग पे करके जाओगे और वहाँ पावर स्टीयरिंग मिलेगा नहीं, तुम्हारी पावर बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगी। तो सादी गाड़ी पे कर लेंगे। और क्या दिक्कत है जिप्सी में? और उसमें स्लोइंग कम है, मतलब? जो एक्सीलेटर होता है हाँ हाँ। उसको थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा, नहीं गाड़ी बंद होगी। तो उसके आरपीएम कम है मतलब? हाँ। हाँ, ठीक ठीक। तो एक्सीलेटर को थोड़ा अगर छोड़ दें पहले गियर में तो वो चल पाती है? हाँ, चल पाती है, थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा। अगर दबा के ना रखें तो? अच्छा, चलाएं ना, सीधी खड़ी रखें तो चलती रहती है वो बिना उसके एक्सीलेटर पे पैर दिए? नहीं, स्टार्ट रहेगी। स्टार्ट रहेगी। हाँ। चलाना है तो एक्सीलेटर जरूरी है थोड़ा सा जरूरी है। रुकाने के लिए। जैसे गाड़ी उठेगी तो एक्सीलेटर हल्का लेना पड़ेगा। अच्छा, अदरवाइज उठेगी नहीं। उठेगी, बंद हो जाएगी। जो कैंटर है उसमें बच्चे फेल हो रहे हैं? कैंटर में सर जैसे 10 में से 2 बच्चे फेल हो रहे हैं। अच्छा, और जिप्सी में? जिप्सी में से 10 में से 9 फेल है, 1 पास है। जिप्सी को देख के डर लग रहा है जाते ही जो बंदा जाता है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि जैसे कोई बच्चा वहाँ टेस्ट देने जा रहा है तो बैच जो बनाते हैं वो मतलब किस हिसाब से बनाते हैं, कितनों इकट्ठा लेते हैं एक दिन में? 10 जैसे 450 बच्चे एक दिन में बुलाते हैं। 450 एक दिन में? हाँ, और उनमें से 10-10 का बैच बनाते हैं। अच्छा, 10-10 का बैच बनाते हैं। हाँ। तो आप जिस दिन गए उस दिन भी 450 थे? नहीं, उस दिन बच्चे आए थे 362। 362 आए थे। डेट क्या थी? 7 तारीख। आपका 7 तारीख को पहले ही दिन था? हाँ, पहले दिन था। तो 350 बच्चों में से कितने बच्चे पास हुए थे पता है कुछ? सब 46 बच्चों को मैंने खुद काउंट किया था पास में? पास में। तो 40 बच्चे जो थे वो एलएमवी एचएमवी दोनों पास कर गए। तो इसका मतलब 300 के आसपास बच्चे फेल हो गए। हाँ जी। ज़्यादा मतलब जिप्सी वाले हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा जिप्सी में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई थोड़ा सही है कि एक तो सादे स्टेयरिंग पे थोड़ा एलएमवी की प्रैक्टिस करके जाओ, और आपका जो कैंटर है वो पावर स्टेयरिंग वाला है, कैसे है वो पावर में है। वो पावर में है। और उसके आरपीएम कैसे हैं? उसका भी थोड़ा रेस वेस दबा दो। उसका कुछ नहीं करना। उसका जैसे एक बार गाड़ी उठ गई, हाँ पहले गाड़ी, हाँ तो जैसे ही थोड़ी गाड़ी आगे चलेगी हाँ। तो दूसरा गियर डाल दे। दूसरा गियर डाल दे पहले में चलाने पहले के बाद? में चलाएंगे तो वो झटके देगी गाड़ी। अच्छा, स्मूथ कम चलती है? हाँ, तो उस वजह से काफी बच्चे फेल हुए हैं। अच्छा, झटके लगने से फेल क्यों होंगे? वो बोलार्ड गिरने से होते हैं वो तो? नहीं, आरपीएम को नीचे बता देता है कि गाड़ी झटके क्यों लेगी। मतलब गाड़ी झटके भी ना ले? हाँ जी। बताओ भाई। तो ये 2 बेटा बच्चे मेरे बैच में थे जो हाँ। झटके लेके फेल हो गए। कोई बोलार्ड नहीं गिरा? कोई पोलार्ड नहीं गिरा।
तो भाई एक बात से ध्यान रखो कि आप सोच रहे हो बुलाट की गाड़ी टच होगी तो फेल होगे, ऐसा नहीं है कि गाड़ी झटके लेके चल रही है तो भी वो बच्चे को उतार देते हैं आरटीओ। चंडीगढ़ की आरटीओ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, खतरनाक मुझे लगता है, मैंने जितना बच्चों से उनसे सुना है। हाँ तो इसका मतलब एक चीज तो तय है कि आपको स्मूथ हैंडलिंग भी गाड़ी की आनी चाहिए, आपकी स्टेयरिंग कंट्रोल भी स्मूथ होना चाहिए, Yes, sir. शीशा वगैरह देखते चलो ये चीजें नोट करेगा, इसका मतलब वो जो ये नोट कर रहा है तो। वहाँ पे सिर्फ एक चीज का फायदा है, हम्म, जैसे जो लाइन है चुनना पड़ा हुआ है लाइन हाँ, का, हाँ। उसके ऊपर टायर नहीं आना चाहिए, बॉडी चाहे बाहर चली जाए। बॉडी बाहर जाएगी तो बुलाट की टच नहीं होगी। नहीं, पोलार्ड सर उसमें लिमिटेड है, कोनों कोनों पे पोलार्ड है, बीच में कोई पोलार्ड नहीं है। अच्छा तो भाई अगर कोई मास्टरमाइंड हो और सोचे कि भाई मेरी वहां कोने पे जाके गड़बड़ होगी, तो वो थोड़ा सा ऊंचा ले सकता है गाड़ी को, बाहर भी नहीं, हल्की फुल्की ले सकता है, बस चुनने के ऊपर तो ना आ जाए टायर कम से कम, बॉडी थोड़ी बहुत बाहर। अच्छा इसकी बॉडी जो है वो कैसी है, शीशों से दिखता है कि वो दिक्कत करती है बॉडी उसकी? हैवी की या लाइट की? हैवी की। हैवी की बिल्कुल क्लियर दिखती है। बिल्कुल क्लियर देखिए, बॉडी अंदर है। हाँ, नई गाड़ी है, अच्छा उसमें कोई समस्या नहीं है हैवी में। अच्छा, बस बात ये है कि दूसरा गियर में थोड़ा चला लें उसको। हाँ। तो दूसरे के बाद में पहला ही चलाना पड़ेगा या दूसरे में पूरा चक्कर मर जाएगी? जैसे बैक में चलाएंगे जब तो वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जब 8 में चलाएंगे ना, हाँ। तब दूसरा गियर डालना पड़ेगा। तो एक बार दूसरा डाल दिया उसके बाद लास्ट तक पहुंच जाएंगे या बीच में पहला भी डालना पड़ेगा? नहीं, पहुंच जाएंगे। लास्ट तक पहुंच हाँ जाएंगे। जी। तो दूसरे में तेज चलेगी गाड़ी, और अगर किसी से मुड़ी ना एकदम, कोई मेरी तरह ढीला नहीं, वाली दूसरे जैसे- में वो कैंटर मतलब उसकी स्पीड इतनी है, जैसे एक बार सेकंड गियर डालेंगे ना हाँ तो हल्की स्पीड पकड़ेगा 1 सेकंड के लिए, हाँ। और कोई क्लच छोड़ते ही वो फिर स्मूथ चलेगा। अच्छा, क्लच छोटे में स्मूथ चलेगा। हाँ। तो क्लच दबाने की जरूरत नहीं है स्पीड कम नहीं। करने के लिए? नहीं। तो दूसरे गियर में भी धीरे ही चलता है इसका मतलब? हाँ, स्लो चलेगा। तो इसका मतलब तो फिर इन चीजों का ध्यान आप जिप्सी में और उसमें रख के ठीक से कर सकते हैं। कैंटर में सर वो बच्चा फेल हो रहा है जो बिल्कुल कभी ड्राइविंग सीट पे बैठा नहीं है। अच्छा वो, और जिप्स में वो फेल हो रहा है जो उसने कितना ही माथा बच्ची कर ली तो 10 में से 9 फेल हो रहे हैं, इसका मतलब सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आप कैसे पास हो गए, मतलब आप इतने बच्चे जब जहाँ पे फेल हो रहे हैं और फिर भी आप पास कर गए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब रिटर्न से भी ज्यादा मुश्किल काम है। सर मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की थी मैंने वहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि मैंने एंट्री थोड़ी लेट ली थी। मैंने इसलिए लेट ली ताकि मैं बच्चों को देख सकूँ अच्छा अच्छा। वो कहाँ गलती करते हैं। फेल होते हुए देखना उनको। हाँ, तो ताकि वो शायद मेरे माइंड में कुछ आ जाए कि ये गलती यहाँ है, तो मैं इसको थोड़ा सुधार सकूँ। ऑब्जर्व आपने किया। हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं एच के अंदर इसलिए फेल होते हैं, पोलार्ड के बिल्कुल टच में से लेके आते हैं। अच्छा, टच में नहीं लेके आनी गाड़ी, बीच में लाए? बीच में कम से कम जो गोलाई बहुत ऊपर लेके नहीं मोड़नी है? नहीं, जो पोलार्ड के साथ जो गोलाई करेंगे हम, अंदर वाली बुलाई या बाहर वाली? जो बुलाट बाहर लगे अंदर जैसे लगे? एच है ना, उसमें पहली जो कटाई होगी हाँ हाँ हाँ। वो पोलार्ड से कम 1 से 1.5 फीट बाहर की साइड रखनी पड़ेगी। बाहर की साइड उससे बिल्कुल टच करके ना हो। हाँ, अच्छा अच्छा, जहाँ ज्यादा फील हो। जहाँ ज्यादा टच होगी उसके टच में करेंगे ना, हाँ हाँ। तो पीछे उसकी हो जाएगी बॉडी, तो बॉडी करते पीछे वाला पोलार्ड। गिरेगा गिरेगा। हाँ, और उसको बचाने की कोशिश करें तो आगे बाहर जा सकती है फुट। नहीं आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी, नहीं। बराबर। पीछे से ही नुकसान करेगी। पीछे से ही नुकसान करेगी, क्योंकि उसकी सादा स्टेयरिंग है तो कटाई हो नहीं पाती। अच्छा, तो आपने जैसे सीख रहे थे यहाँ पे, तो इसमें आपने सादे स्टेयरिंग की कोई व्हीकल चलाया था यहाँ पे? हाँ जी, बोलेरो चलाई थी मैंने यहाँ पे। हमारे यहाँ 3 बोलेरो है। हाँ, तो 3 में से कितनी पावर स्टेयरिंग वाली है, कितनी सादे वाली, कुछ आइडिया है? एक सादे स्टेयरिंग में है हाँ। और 2 पावर में है यहाँ पे। तो अगर मान लो आपको टेस्ट हो दोबारा से कह दे तो आप कौन सी बोलेरो चलानी पसंद करोगे अब? मैं सब सादे स्टेयरिंग वाली। तो मतलब सादे वाली को चलाने में फायदा है। हाँ जी। ठीक है, तो सादे वाले को बच्चे कम पसंद कर रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे, बोला कि क्या ये बोलेरो बेकार है, नहीं जी सर। क्या है कुछ नहीं। मैंने जो सुना है वो मैं बता रहा हूँ, ग्रे कलर की, वही बताते हैं ना, ग्रे हाँ, कलर की ग्रे है कलर वो। हाँ, की है। तो मैं उसकी आलोचना सुन रहा हूँ, ज्यादातर बच्चे ये कह रहे थे क्योंकि वो चलाने में थोड़ी मुश्किल आती है। हाँ, मुश्किल आती है उसमें। हाँ, तो उसकी तारीफ मैंने पहली बार तुमसे सुनी उसकी मैं तो सोच रहा था यार इसको बेच बाज दे तो ठीक, कोई दूसरी लाए। नहीं सर, तो काम की है वो, मतलब काम की है। हम 3-4 बच्चे साथ आते हैं, मतलब हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो गाँव के हैं वही थे, तो हम लगभग जो सिंपल स्टेयरिंग था उन्हीं पे प्रैक्टिस करते थे, पावर वाली पे बहुत कम। सुनील सर का आइडिया था ये, सुनील सर एक बार इधर आना। सुनील सर का आइडिया था कि गुरुजी दूसरी बोलेरो ला रहे हैं ना, तो बोले कि भाई एक सर सादे स्टेयरिंग वाली लाए। वो सादे स्टेयरिंग का फायदा क्या होगा,
बोला गुरुजी कई बार वहाँ पे पावर स्टेयरिंग दे देते हैं, कई बार सादा स्टेयरिंग दे देते हैं, तो दोनों की प्रैक्टिस करी होगी ना तो बच्चे को दिक्कत ना आएगी। दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो भी ले आओ। फिर मैं सोच पहले तो मैंने मना किया था, मैंने कहा यार आज के जमाने में कौन सादा स्टेयरिंग, आजकल जमाना ही पावर का है सब कुछ। हाँ। बोला नहीं सादा स्टेयरिंग भी लाते हैं। अब सादे स्टेयरिंग के बोलेरो मिलती नहीं आसानी से, जो 2004-5 या उसके बाद के मॉडल आ रहे हैं वो तो सारे पावर स्टेयरिंग के थे, तो इसलिए हमें पुराना मॉडल ढूंढना पड़ा, कोई 2000 के आसपास का शायद है ना। हाँ जी, तो वो काम आ गई। चलो तो अब आपको क्या करना है, रिटर्न की खींच के एकदम तैयारी करनी है और पेपर को निकालना है, ठीक है। ओके बेटा, सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आपका सबका पास हो जाए। सभी का हो जाएगा। हाँ।